हेलो जी। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं रितु चौधरी वेलकम करती हूँ आपका अपने नए व्लॉग में, नई वीडियो में। तो जी आज वेडनेसडे है और मैं कोर्ट में नहीं गई, तो मैं कर रही हूँ यहाँ पे स्टिचिंग। काफ़ी दिन से मेरे पास ये स्टिचिंग का काम पेंडिंग पड़ा हुआ था और मैं चाह के भी नहीं कर पा रही थी। तो अब मुझे ये काम देख के इतना स्ट्रेस फील होने लग गया कि मुझे ये काम जल्दी से जल्दी निपटाना है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है और भी काफ़ी सारे काम पेंडिंग हैं मेरे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सलवार, और इसके बाद मैंने ये बॉटम तैयार करने के बाद मैंने कमीज़ बनाया था, उसकी मैंने क्लिप्स नहीं ली हैं। तो जी देखिए, मैं काफ़ी परेशान चल रही हूँ फ़िलहाल। मेरी लाइफ में डेली ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, की जा रही हैं, मुझे इतना स्ट्रेस दिया जा रहा है और मेरे बच्चों को डराया जा रहा है। बार बार मेरे घर के बाहर आके और वो कुछ कुछ बोल के जाते हैं, मतलब गाली गलौज करते हैं। मेरे घर के चक्कर लगाए जा रहे हैं, जिससे मेरे बच्चे भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं। और मुझे खुलेआम धमकी दी है जान से मारने की, मरवाने की। और ये सब करने वाला कोई और नहीं है, मेरा हस्बैंड है, मेरे ससुराल वाले हैं, इसमें भी काफ़ी लोग शामिल हैं। तो अब मैं कल से मैं अपनी मेरे साथ जो भी हुआ है, जो भी हो रहा है, वो सब मैं ओपन पब्लिक के साथ शेयर करूँगी। काफ़ी मेरे पास कमेंट्स आने लगे कि आप अपनी स्टोरी, अपनी लाइफ जर्नी को अपने चैनल पे शेयर कीजिए। तो जी डेफ़िनेटली मैं कल से स्टार्ट कर दूँगी अपनी मायके से लेके और अब तक की जो मेरी लाइफ स्टोरी रही है, जो मेरा स्ट्रगल है, मेरी जर्नी है, वो मैं कल से डेली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मुझे इतना स्ट्रेस दिया जा रहा है कि मैं अपने काम पे भी फोकस नहीं कर पाती। ठीक है, किसी को 1 रुपया देना तो दूर दूर, मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, उसके बाद भी मेरे साथ इतना बुरा किया था, उसके बाद भी ये लोग मुझे जीने नहीं दे रहे हैं। कोर्ट में केस चल रहा है और इनका सपोर्ट करने वाले खुद मेरे सगे भाई हैं, जिनका भी मैं जल्दी ही पर्दाफाश करूँगी सबूत के साथ में। अभी जो मेरे साथ हो रहा है वो भी वीडियो क्लिप्स के साथ में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कैसे मेरा पीछा किया जा रहा है, कैसे मुझे गलत गलत बोला जा रहा है, मैं घर से बाहर भी नहीं जा सकती। और इनका सपोर्ट करने वाले कुछ मेरे कॉलोनी के लोग भी हैं, यहाँ के लोग भी हैं, जो 2-4 बेवड़े हैं। लेकिन मुझे एक बार कंफर्म तो हो जाए तो मैं उनका भी मेरे को इलाज करना है कि कौन, जब मैं घर से बाहर जा रही हूँ तो कौन उसको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो क्या मार्केट भी ना जाएं, सामान भी ना खरीदें। मेरे साथ इतना बुरा करने के बाद भी इन लोगों को सब्र नहीं आया है। तो अब तो मैं, जितने भी लोग शामिल हैं ना, जितने भी लोग केस में, तो सिर्फ 3 लोगों का ही नाम इन्वॉल्व है, लेकिन मुझे बाद में पता लगा था कि मेरे साथ जो ये सब हुआ है, जो मेरे साथ ये कांड इन्होंने किया है, उसमें कितने लोग शामिल थे, किस किस की क्या क्या प्लानिंग थी। मैं सबको यहाँ पे बेनकाब करने वाली हूँ और मुझे धमकी दी जा रही है जान से मारने की, मरवाने की। मेरे बच्चों को इतना परेशान किया जा रहा है, मेरे बच्चे रोज़ डर डर के रह रहे हैं। मैं अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ। मुझे डर नहीं लगता, लेकिन मैं अपने बच्चों की तरफ देख के थोड़ा सा परेशान हो जाती हूँ। मुझे डर नहीं लगता। मैं सेम सिटी में रह रही हूँ, अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ, अपना स्ट्रगल कर रही हूँ और अपने जितने भी मुझसे काम होते हैं मैं कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं बची है। इतनी ज़्यादा इंजरी, हैवी इंजरी होने के बाद में फिर भी मुझे भगवान ने एक चांस दिया है, दूसरा जन्म दिया है मुझे। तो इसमें तो मैं, ना तो जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया, मैं इन लोगों को बख्शने वाली तो नहीं हूँ। और एक एक का चेहरा मैं सबके सामने लेके आऊँगी। और इस दौरान अब मेरे साथ कुछ भी गलत होता है तो इसमें कितने लोग शामिल होंगे, मैं उन सब का नाम ऐड करने वाली हूँ, उन टोटली लोगों का नाम शामिल करने वाली हूँ। क्योंकि मैं अपने बच्चों को कमा के खिला रही हूँ, कोई 1 रुपए की किसी ने हेल्प नहीं की है, ना मुझे कहीं से कोई
सपोर्ट मिल रहा है, मैं जैसे तैसे अपने बच्चों को पाल रही हूँ, उसमें भी इन लोगों को दिक्कत है। मुझे परेशान किया जा रहा है। मेरा केस अभी लास्ट स्टेज पे है, कुछ महीनों में जो पता है जो सज़ा तो मिलेगी, डेफिनेटली सज़ा मिलेगी। तो वो पागल कुत्ते के जैसे बने फिर रहे हैं। मैं वहाँ पे नहीं जाती उनके सामने कभी भी, जहाँ पे वो घटिया लोग रहते हैं मैं वहाँ पे कभी नहीं जाती, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं होता और मेरे दिमाग में ऐसे कीड़े नहीं कुलबुलाते हैं। तो मैं कानून पे विश्वास रखती हूँ कि उनको सज़ा कानून देगा, भगवान देगा। और समाज में बैठने लायक तो वो बिल्कुल भी नहीं है। तो समाज से तो वो कट चुके एक तरीके से, पब्लिक को भी पता लग गया और यहाँ के लोगों को भी पता, लोकल लोगों को भी पता लग चुका है। लोकल पब्लिक को सब पता है कि कौन क्या है, तो उनको कोई बिठाता भी नहीं है, ना उनसे कोई बात करता है। 2-4 बेवड़े लोग हैं जो उसके साथ घूमते फिरते हैं। तो जी कल से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी लाइफ स्टोरी। तो ये कुछ क्लिप्स नेक्स्ट डे की हैं और मैं और संगीता बाहर बैठे थे अपनी कॉलोनी में और ये भव्य बच्चों की छुट्टी थी, ये छत पे खेल रहा है। तो बस जी, मुझे आपसे इतना ही सपोर्ट चाहिए कि मेरी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। मुझे आपका इतना सपोर्ट काफ़ी है। तो मिलती हूँ मैं कल से अपनी नई एक नई जर्नी के साथ में। कल से मैं कोई डेली रूटीन वर्क शेयर नहीं करूँगी, उसमें सिर्फ मैं अपनी लाइफ स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।